नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई हो बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर ललित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पाठशाला 247 पे। बेटा, आपकी जो एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सीरीज जिसे हम लगातार डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, उसका आज आपका नया चैप्टर, आपका इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं भैया। तो आज का जो चैप्टर हमारा रहेगा उसका नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। आपने पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी आपने पढ़ी होगी, तो पीरियोडिक टेबल में आपने डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक उन ब्लॉकों के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से उनकी रासायनिक, उनकी भौतिक जो भी प्रॉपर्टीज जो होती हैं, गुणधर्म जो होते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो सभी बच्चे क्लास में जल्दी से जुड़ जाएंगे और अपने साथी मित्रों के साथ क्लास को साझा भी करेंगे, जिससे कि इस क्लास का उनको भी बेनिफिट मिले। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, एक बार जल्दी से शेयर करेंगे और आप फिर आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं भैया। ठीक है, फिर आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं और बताएंगे आप लोगों की पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है। बताएंगे सभी बच्चे कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। और भैया देखो, आपको 2 चैप्टर फिनिश करा दिए गए हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी आपको वहाँ पर भरपूर करा दी गई है। तो कॉन्सेप्ट सीरीज है, एक एमसीक्यू सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है आपके जो एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनके लिए भी एक अलग से सीरीज लाएंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज सीरीज। ठीक है, न्यूमेरिकल सीरीज या एक्सरसाइज सीरीज। तो जल्दी से जुड़ जाएंगे भैया, स्टार्ट करते हैं हम आज की आपकी क्लास को। देखो, चैप्टर का नाम क्या है, डी एवं एफ ब्लॉक। ठीक है, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले ठीक है, ये पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे तो भैया थोड़ा सा हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में जानना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में तो देखो, पीरियोडिक टेबल आपकी कुछ इस प्रकार की होती है, कुछ इस प्रकार की आपकी पीरियोडिक टेबल होती है। ठीक है, तो आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में नॉलेज भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में नॉलेज नहीं है तो बेटा फिर तो दिक्कत होने वाली है। ठीक है, फिर दिक्कत आपको होने वाली है। ठीक, चलो, लेकिन यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने देंगे हम। अब देखो, ये आपके जो होते हैं ये आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये आपका ग्रुप नंबर 1 है। कितना, ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है। तो मैं टोटल बात करूं आपकी जो आवर्त सारणी में है, टोटल ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक होते हैं। तो टोटल कितने समूह होते हैं, तो टोटल आपके 18 समूह होते हैं। कितने, टोटल आपके 18 समूह होते हैं आपकी आवर्त सारणी में। ठीक है, और आवर्त की मैं बात करूं, पीरियड की मैं बात करूं, तो जो आवर्तों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 7। कितनी होती है, 7 आवर्तों की संख्या होती है। कितनी होती है, 7। देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये आपका पहला आवर्त हो जाएगा, यहाँ पर आपका दूसरा आवर्त हो जाएगा, यहाँ पर आपका तीसरा आवर्त हो जाएगा, चौथा, ये 5वां, और ये 6वां, और ये 7वां। इस प्रकार से आपके आवर्त होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो है आवर्त होते हैं। ठीक है, जो आपके कॉलम जो होते हैं उनको हम वर्ग कहते हैं, जो आपके कॉलम स्तंभ जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम समूह कहते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल जो होते हैं, वर्टिकल जो होते हैं स्तंभ जो होते हैं उनको समूह, और जो हॉरिजॉन्टल जो होते हैं, लेटे हुए जो होते हैं, उनको हम आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ठीक है, अब ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 12 और यहां पर ये 11। ठीक है, ये ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक के ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। कौन से, डी ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, अच्छा, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18। ठीक है, ये आपके जो ग्रुप होते हैं, ये आपके जो ग्रुप होते हैं, मैं उनकी बात करूं तो देखो ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। कौन से, ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। क्या बात क्लियर है, एक बार बताएंगे, ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। यहां पर मैं बात करूं तो ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। कौन से, ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, और ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं।
कौन से, ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ठीक, तो कितने ब्लॉक होते हैं टोटल, 4 होते हैं। कौन से, देखो एक तो होता है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट अधिकतर आपके क्या होते हैं, धातु होते हैं। कैसे होते हैं ये, धातु होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन क्या है, अपवाद है, क्या है, एक्सेप्शनल है, अपवाद है। ठीक है, अधिकतर आपके जो एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एस ब्लॉक के जो तत्व हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं, एस ब्लॉक के तत्व। तो एस ब्लॉक के तत्व अधिकतर क्या होते हैं, धातु होते हैं। ठीक है, धातु होते हैं। अब देखो एस के बाद हम बात करेंगे आपके डी ब्लॉक, किसकी, हम डी ब्लॉक की बात करेंगे। डी ब्लॉक के तत्व, क्या, डी ब्लॉक के तत्वों की हम बात करेंगे। तो ये आपके कैसे होते हैं, धातु होते हैं। कैसे होते हैं, ये भी, ये धातु होते हैं। मैं पी ब्लॉक के तत्वों की बात करता हूं, किनके, हम पी ब्लॉक के तत्वों की हम बात करते हैं। तो आपके जो पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो आपके अधातु और उपधातु होते हैं। क्या होते हैं, अधातु और उपधातु होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो ये हो गए, एक होता है आपका एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्व ये आपके, ये भी धातु होते हैं, मतलब ये आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, रेडियोधर्मी। अब देखो यहां पर हम आगे और बातें करेंगे, और बातों को हम यहां पर समझते हुए चलेंगे। तो भैया आपको बता दें, यहां पर टोटल जो ग्रुप नंबर आपके जो एस ब्लॉक हो गया, हाँ जी। अब यहां पर मैं किसकी बात करता हूं, मुझे भैया यहां पर जो पढ़ना है वो डी एंड एफ को पढ़ना है। किसको, डी एंड एफ को। तो यहां पर आपका ये चौथी वाली श्रेणी, मतलब चौथा हो जाएगा। ठीक है, ये चौथा आवर्त है, यहां पर ये 5वां आवर्त हो जाएगा, और ये आपका 6वां और 7वां, इस प्रकार से आवर्त हो जाएंगे। ठीक, अब इसको जो कहते हैं, ये आपका जो होगा, इसे हम 3D श्रेणी बोलेंगे, 3D श्रेणी बोलेंगे, 3D श्रेणी। ठीक है, ये आपकी 3D श्रेणी होगी। ये आपकी 4D श्रेणी कहलाती है। कौन सी, 4D श्रेणी कहलाती है। ठीक है, 4D श्रेणी। ये आपकी 5D श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है, 5D श्रेणी जो है वो आपकी कहलाती है। ये आपकी 6D श्रेणी कहलाती है। कौन सी कहलाती है, ये आपकी 6D श्रेणी कहलाती है। ये आपकी 6D श्रेणी कहलाती है। क्या बात यहां तक क्लियर है, एक बार बताएंगे, क्या बात यहां तक क्लियर है। अब देखो ये आपका स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, स्कैंडियम, ये आपका यत्रियम से स्टार्ट होता है, ये आपका लेंथेनम, और ये आपका एक्टेनम। ठीक है, एक्टेनियम। ठीक है, लेंथेनोइड और एक्टेनोइड सीरीज। तो एफ ब्लॉक की मैं बात करूंगा, तो देखो ये आपके जो होते हैं, ये जो आपके हैं, ये आपके यहां पर, यहां से आगे हम बात करेंगे यहां पर। तो आप नीचे आवर्त सारणी के नीचे 2 ब्लॉक देखेंगे। क्या, कितने, 2 ब्लॉक, कुछ इस प्रकार से बने हुए, कुछ इस प्रकार से आप क्या देखेंगे, 2 ब्लॉक बने हुए देखेंगे, जिसे हम लेंथेनोइड सीरीज और एक्टेनोइड सीरीज के नाम से जानते हैं। तो एफ ब्लॉक में टोटल तत्वों की संख्या कितनी होती है, 28 तत्व होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 28 तत्व होते हैं। अब देखो हम इसकी बात करें, इसमें 4 श्रेणी है। कितनी श्रेणी है, डी ब्लॉक में आपकी 4 श्रेणी है। कितनी श्रेणी है, 4 श्रेणी है। और चारों श्रेणी में, हर एक श्रेणी में 10 तत्व होते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 40। तो 40 तत्वों की संख्या किसमें होती है, डी ब्लॉक में। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंटों की संख्या पूछी जाए तो आप बता देंगे कितनी होती है, 40 होती है। कितनी होती है, 40 होती है। ठीक है भाई, तो आपको पोजीशन पता होगी। अब देखो हम एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे, जिससे हम ये भी पता लगा लेंगे कि ये कौन सी श्रेणी में है, कौन से आवर्त में है, कौन से ग्रुप में है, और ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। तो देखो इन्हें डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें पाया जाता है, डी कक्षक में होता है। डी कक्षक में होता है, इसी वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, इसी वजह से हम इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में है, एस कक्षक में है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका पी
p ऑर्बिटल p कक्षक में है तो भैया हम उसे p ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन उसका f में है तो हम उसे f ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। ठीक, तो देखो इनके जनरल सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मैं बात करूं, किसकी, मैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मैं बात करता हूं, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, इसका डी ब्लॉक के, किसकी, डी ब्लॉक के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे हम, डी ब्लॉक के, तो क्या हो जाएगा, होता है आपका NS 1 से 2, क्योंकि S में मैक्सिमम हम 2 ही इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, कितने, 2, NS 1-2, यहां पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, N-1 D 1 से लेके 10 तक, ये क्या है, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है, 40 इसमें होते हैं, 28 तत्व आपके एफ ब्लॉक में होते हैं। इनके बारे में अध्ययन करना है, कौन कौन से तत्व होते हैं, कैसे हम याद कर पाएंगे, एक ट्रिक के माध्यम से सभी बातों को यहाँ पर हम समझने वाले हैं। ठीक है भैया, ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे, सभी बातों को समझेंगे। तो भैया यहाँ पर ये सभी बातें मैंने आपको बता दी है, कहां से कहां वर्ग होते हैं भैया, कितने तत्व होते हैं, ठीक है, श्रेणी के बारे में मैंने बता दिया है। तो यही जो बेसिक बातें आप यहाँ पर समझ लेंगे। आवर्त सारणी के डी एवं एफ ब्लॉक के डी वर्ग, ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, आवर्त सारणी के डी ब्लॉक, ठीक है, आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्व आते हैं। कौन से, वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के जो तत्व होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, जिनकी 4 दीर्घ आवर्त, ठीक है, इसे आप क्या लिख लेंगे, दीर्घ आवर्त में डी कक्षक भरे होते हैं। ठीक है, क्या डी कक्षक भरे जाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व वे तत्व जिन्हें दीर्घ आवर्त में 4f और 5f कक्षक उत्तरोत्तर भरे जाते हैं। देखो अभी जो हमने बताया ना, इसको बोलते हैं हम 4f और ये आपकी 5f श्रेणी है, 4f श्रेणी और 5f श्रेणी है। ठीक है, लेंथेनोइड और एक्टेनोइड, इन्हें आवर्त सारणी के नीचे एक अलग खंड में रखा गया है। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व क्रमशः संक्रमण और आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये जो बातें हमने पीछे जो पढ़ी, इनकी हम बात करेंगे। तो देखो जो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, इनको हम किसके नाम से जानते हैं, इन्हें हम संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। किसके, संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। संक्रमण तत्व जो आपके एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, आपके जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं, इनको हम इनर ट्रांजिशन, ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, इनर मतलब आंतरिक ट्रांजिशन मेटल या एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट के नाम से जानते हैं। अंतर संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। ये बेसिक बातें जो मैंने आपको समझा दी वो यहां पर लिखी हुई हैं। संक्रमण तत्व की मुख्य रूप से 4 श्रेणी होती हैं, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। ठीक है, और चारों को अच्छे तरीके से याद भी करेंगे। देखो स्कैंडियम से लेके जिंक ये आपकी 3D श्रेणी होती है, यत्रियम से कैडमियम तक ये आपकी चौथी होती है, आपके लेंथेनम से आपके Hg मरकरी तक, ठीक है, ये आपकी कौन सी श्रेणी होती है, इसमें लेंथेनम को छोड़ के फिर HF से स्टार्ट हो जाती है वो, ठीक है। और चौथी की हम बात करेंगे 6D श्रेणी, जो आपकी एक्टेनोइड से स्टार्ट होती है, फिर RF से स्टार्ट होकर के CN पर खत्म हो जाती है, कोपोनियम तक खत्म हो जाती है। ठीक है, अंतर संक्रमण में 2 श्रेणी होती है, 4F जो कि आपका CE से LU तक चलती है, और 5F जो आपकी TS से LR तक क्रमशः चलती है, जिन्हें हम लेंथेनोइड और क्या कहते हैं, एक्टेनोइड कहलाती है। क्या कहलाती है, लेंथेनोइड और एक्टेनोइड जो है वो कहलाती है। तो ये वाली बात मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दी। अब देखो एक ट्रिक के माध्यम से इन सभी को हम याद करने का प्रयास करेंगे। एक ट्रिक के माध्यम से इन सभी चीजों को क्या करेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब देखो कैसे याद होंगे। आपको पता है 21 पे क्या आता है, आपका स्कैंडियम आता है। क्या आता है, स्कैंडियम।
इसके बाद आता है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, 21 से लेकर 30 तक। अब इनको याद करने की एक ट्रिक है जो बहुत शानदार सी ट्रिक है, जो आप याद भी रखेंगे, और शॉर्ट वीडियो में भी ये ट्रिक मैंने बना रखी है, वहां से भी ये वीडियो आप जो है याद कर लेंगे, जिन बच्चों को याद नहीं हो पाएगी। वैसे ये आपको 100% आपको याद हो जाएगी। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रूअल मैन। फिर कोई, हालांकि के कोई की स्पेलिंग हम क्या लिखते हैं, के ओ आई, कोई नई सेंचुरी जमाएगा। क्या करेगा, जमाएगा। ठीक है, ये है। अब देखो समझेंगे कैसे से हम लिंक कर सकते हैं, एक बार उसको बात को हम समझेंगे। देखो सचिन, एस और सी ले लो, स्कैंडियम, यहां पर देखो ये टी है, इसके बाद ई, आप आई भी ले सकते हैं। ठीक है, आई याद कर लेंगे, आई। ठीक है, सचिन तेंदुलकर। वी वेरी क्रूअल, एम और एन ले लो, मैन। फिर यहां पर देखो ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो आई है ना इसे एक्सचेंज कर दो यहां पर, और ई को इधर ले आओ, तो ये आपस में क्या बन जाएंगे, ये आपस में आराम से आपके बन जाएंगे और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। ये आपका टी आई बन जाएगा, ये आपका एफ ई बन जाएगा। तो आप क्या ले लेंगे इसमें से, आप जो इसमें से एफ ई। ठीक है, सी ओ ये आपका आ गया, एन यहां से और आई यहां से, निकेल। कोबाल्ट, सी और यू जमाएगा, जेड और ये एन याद हो जाएगा आपको। ठीक है, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रूअल मैन फिर कोई नई सेंचुरी जमाएगा। 21 से लेके 30 तक आपको 100% याद होना आवश्यक है। ठीक है, 100% याद होना आवश्यक है। इसके बाद देखो इसका ट्रिक के माध्यम से समझ रहे हैं, अभी हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना भी सीखेंगे। क्या सीखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। 4D श्रेणी की मैं बात करता हूं, किसकी, 4D श्रेणी की हम बात करते हैं, तो 4D श्रेणी आपकी स्टार्ट होती है 39 से। ठीक है, 39 यत्रियम से आपकी स्टार्ट होती है, यत्रियम, जिरकोनियम, निवोबियम। ठीक है, यहां तक जहां से स्टार्ट होती है, तो इसकी ट्रिक समझेंगे हम। यारी जरा निभा लिखेंगे, यारी जरा निभा, मौत तक रुक आर एच होगा ये। ठीक है, रुक रह, पढ़। ठीक है, ये आप ऐसे लिखेंगे, ये पढ़। ठीक है, पढ़। आगे ऐसे लिखेंगे, AGE, आगे। कदम, ठीक है, कदम का पेड़ है। ठीक है, ट्रिक बनाई गई है भैया, ट्रिक बनाई गई है। तो देखेंगे यारी हिंदी में भी लिख लेंगे जिससे याद रहे आपको अच्छे तरीके से। यारी जरा निभा, मौत तक रुक रह, पढ़। आगे कदम का पेड़ है, आगे कदम का पेड़ है। अब देखेंगे, देखो या वाई आ गया, जेड आर आ गया, एन बी आ गया। ठीक है, निभा, मौत। ठीक है, टी और सी आ गया, टेक्नीशियम। ठीक है, रूथेनियम, आर यू। ठीक है, आर एच आ गया आपका। ठीक है, पी ये आ गया, डी आ गया, इसमें ए जी आ गया। ठीक है, और ये आपके सी और डी आपका आ गया।
तो आया कि नहीं आया? लगभग सभी आ रहे। यारी जरा निभा मौत तक रुक रहे आगे कदम का पेड़ है। क्या? यारी जरा निभा मौत तक रुक रहे आगे कदम का पेड़ है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप तत्वों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक, चलो, तो ये 2 श्रेणी हमने याद की। एक ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से चीजों को बहुत अच्छे तरीके से क्या है लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे, आगे आपकी 5D श्रेणी की हम बात करेंगे। कौन सी? 5D श्रेणी की हम बात करेंगे। तो 5D श्रेणी क्या कहती है? ला हफ्ता, देखो, ला ला, यहां पर डब्लू नहीं होगा, HF, ला हफ्ता, ला हफ, यहां पर ये HF इसे कर लेंगे, ला हफ्ता, ला हफ्ता, वह रे, वह रे, उसे, उसे इंद्र, इंद्र पीटेगा, पीटेगा, इंद्र पीटेगा, और मैं हंसूंगा, हंसूंगा। ठीक है, मैं हंसूंगा। ये आपकी एक ट्रिक हो गई। ठीक है, ला हफ्ता वारे, ला हफ्ता वारे, उसे इंद्र पीटेगा और मैं हंसूंगा। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? ला हफ्ता वारे, उसे इंद्र पीटेगा और मैं हंसूंगा। ठीक, तो बेटा एक ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, जिसके माध्यम से आप आराम से चीजों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, दिक्कत, परेशानी याद करने में नहीं होगी। शुरुआत में आपको क्या करना होगा? बार बार इसे बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे कि चीजें आपको बहुत अच्छी इजीली क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी, और आप आसानी से तत्वों को लिख पाएंगे। ठीक, इसमें आपको डब्लू का पता होना चाहिए, टंगस्टन होता है, पीटी प्लेटिनियम, एयू आपका गोल्ड का होता है, एजी आप सॉरी ये आपका एचजी जो है वो आपका मरकरी पारे का है। ठीक है, अब देखेंगे, इसकी बात देखेंगे। एसी एक्टेनोइड से स्टार्ट होता है आपका, एक्टेनोइड है ना, लेंथेनोइड और एक्टेनोइड, एक्टेनम, और सी एन तक जाता है। कहां तक? सी एन तक। इसकी बात करेंगे तो देखो, इसकी स्टार्टिंग होती है अस, अ स, र फो, दुबे, असरफ दुबे, संग भागा, असरफ दुबे संग भागा, हस मत दोस्त, हस मत दोस्त, हस मत दोस्त, रोएगा कौन? हस मत दोस्त, रोएगा कौन? असरफ दुबे संग भागा, हस मत दोस्त, रोएगा कौन? ठीक है, देखो बड़ी शानदार सी, बड़ी प्यारी सी ट्रिक है। क्या? असरफ दुबे संग भागा, हस मत दोस्त, रोएगा कौन? ठीक है, तो अभी ये सभी चारों की चारों श्रेणी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गई होगी। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। बात क्लियर है? एक बार हम नेक्स्ट आगे की तरफ चलेंगे भैया, एक बार हम नेक्स्ट आगे की तरफ चलेंगे तो अब सीखेंगे भैया हम इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या सीखेंगे? इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, आपकी हेडिंग लिख देता हूं, सामान्य जनरल इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक
विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है भाई, ठीक है, क्या यहां तक बात क्लियर है? चलो थोड़ा सा इसे नीचे भी कर लेते हैं, ऊपर बाद में कर लेंगे। देखो तो भैया मैं लेता हूं सबसे पहले आपका 21 से स्टार्ट करते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, ये मैंने लिख लिया, ये मैंने लिख लिया। और देखो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए 1s, सॉरी 1s, यहां से लिखता हूं 1s, 2s, 1s सॉरी 1s हो गया, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। इसके बाद 5s, 5p, 5d, ठीक है, 5f। ठीक, इसके बाद आपका आएगा 6s, 6p, 6d, 6d। इसके बाद आएगा आपका 7s। क्या आएगा? 7s। यदि ये आपको पता है ना तो देखो पहले ऐसे जाता है, 1s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 1s के बाद 2s में आएगा। किस में आएगा? 2s में। 2s के बाद 2s में, फिर इसके बाद आएगा 2s के बाद 2p में, 2p के बाद किस में जाएगा? 3s2 में। ठीक है, इसमें चला गया। फिर इसके बाद किस में जाएगा? 3p में जाएगा। 3p के बाद आपका इस किस में जाएगा? 4s में जाएगा, 4s में। फिर 3d में जाएगा, 3d, फिर 4p, 5s, इस प्रकार से ये चला गया। फिर आपका ये इस प्रकार से जाएगा, ठीक, इस प्रकार से। ठीक है, अब ये चला गया। इस तरीके से आपका जो क्रम है वो बनता है, इस तरीके से आपका जो क्रम है ये चला गया। जैसे 5s के बाद क्या जाएगा? 4d में जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होता है? एक तरीका होता है जिसमें कंटिन्यू लगातार आपके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो आपके जाते हैं। ठीक है भाई, एक बार बताएंगे, क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या यहां तक बात क्लियर है? चलो अब देखो, है ना, यहीं तक जरूरत पड़ेगी, इससे ज्यादा आपको भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहीं तक आपको जरूरत पड़ेगी। अब देखो यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं आपका स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज और मैग्नीज कोबाल्ट। ठीक, ये सॉरी Fe आएगा, 26 पे Fe आता है, Fe आयरन। ठीक है, सचिन तेंदुलकर, अरे यार गलत लिख दिया मैंने, सही कर लेंगे इसे। सचिन, ट्रिक के माध्यम से आप याद भी रखेंगे। क्या? सचिन तेंदुलकर वेरी क्रूअल मैन। फिर ठीक है, ये अब ये मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूं। क्या करता हूं? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो कैसे होगा, पहले 1s, s में देखो, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? तो आपको पता होना चाहिए s कक्षक में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। s के बाद हम p की बात करेंगे तो p में 6 भर सकते हैं। d की हम बात करेंगे तो d में हम मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और हम f की बात करेंगे तो f में मैक्सिमम हम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये इनकी क्या है? एफिशिएंसी, क्षमता है भैया। ये मानो कि ये 2 रोटी खा सकता है, ये 6 खा सकता है, 10 खा सकता है, ये 14 खा सकता है। ठीक है, तो 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6 मैंने बताया, देखो पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर इसके बाद
किसमें जाएगा भैया, फिर इसमें जाएगा आपका 2p, किसमें 2p, 2p में गया। फिर उसके बाद किसमें जाएगा 3s, तो यहां पर लिखेंगे 3s2, 3s2, 3s के बाद 3p, तो लिखेंगे 3p6, फिर इसके बाद 4s, 4s2, फिर 3d1, क्या हो जाएगा 3d1, ये होगा 3d1। तो ऐसे आगे हम बढ़ाते जाएंगे। तो 21 हो गया क्या, देखेंगे 2 और 2 4, 6 10, 10 और 2 12, 12 और 16, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21 हो गया भाई। अब देखो इसका करेंगे, इसका करेंगे तो कैसे लिखेंगे भैया, इसका लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2, और ये क्या हो जाएगा 4s2, 3d2, कितने हो जाएंगे 22 होने, तो ये 2 हो जाएंगे। अब यहां पर आगे हम नेक्स्ट अगले वाले की बात करते हैं। अगले वाले की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3, ये आपका हो जाएगा। और भैया सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बताया गया था, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताया गया था ns 1 से 2 तक, और ये हो जाएगा n-1, n-1 d1 से लेके 10 तक, यही तो बताया गया था। देखो n का मान, देखो यहाँ n का मान 4 है, n-1, n-1, देखो n-1 मतलब एक कम है, क्या है एक कम है कि नहीं कम है, n-1। और देखो इसमें 2 आ सकते हैं, देखो 1 या 2 आ सकते हैं, और यहां पर 1 से लेके 10 तक 3 हो गया। अब देखो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, बोलते हैं ना अरे तेरा क्या होगा कल ये, इसका देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, क्या ये होगा, क्या ये होगा, नहीं नहीं है, इस बात को आपको याद रखना है। तो ये भैया इंपोर्टेंट पर्सन है, ये आपके लिए क्या है इंपोर्टेंट पर्सन है। हम तो बड़े आराम से करते आ रहे थे, इसमें 3 4 5 6 7 8 10 तक कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्रोमियम अपवाद है। ये क्या करता है, ये हाफ फील्ड पर स्टेबल हो जाता है, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्या कर लेता है ये, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो आप क्या किस प्रकार से लिखेंगे इसे, आप लिखेंगे यहां पर 4s1 और ये 3d5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3d5। इसी वजह से तो मैंने लिखा 1 और 2, तो इसी वजह से लिखा जाता है कि 1 सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इसी वजह से यही लिखा जाता है। ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद हम बात करेंगे इसकी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। अब देखो इसके भी 25 है, इसके भी 25 है, देखो 20 और 20 हो रहे थे, यहां तक कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। तो इसमें ये हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है, इसमें और इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भैया अब इसमें 1 ही चलता चलेगा, नहीं, पहले वाली कंडीशन बस यही बदलेगा, यही एक इलेक्ट्रॉन छड़ा लेता है इससे। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे तो भैया किसकी 27 यहां पर लिख देता हूं, ये 28 लिख देता हूं, 29 लिख देता हूं, और यहां पर ये 30 लिख देता हूं। ठीक है, 23 सब की बात कर लेंगे। ठीक है, सब की बात। Fe के बाद क्या आ जाएगा, CO कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये। ठीक है, अब भैया इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो करते हैं। तो ये Fe का क्या हो जाएगा, इसका होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, क्या हो जाएगा 3d6। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। क्या यहां तक बात क्लियर है, एक बार बताएंगे सभी बच्चे। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे भाई, इसके आगे हम नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे तो आप लिखेंगे इसका
अगले वाले का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 क्या हो जाएगा 3d7 3d7। ठीक, अब इसके बाद आगे बात करेंगे नेक्स्ट निकल वाले की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 क्या हो जाएगा 3d8। ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3d8 जो है वो आपका हो जाएगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? एक बार बताएंगे, क्या यहां तक बात क्लियर है? चलो यहां तक बात क्लियर है। अब देखो, दिखाई नहीं दे रहा, तो इसकी बात करेंगे। देखो कॉपर वाले की, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ठीक है, जिन पर स्टार लगा दे रहा हूं इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 3d9 की जगह पे 3d10 बनता है, 3d10 बनता है ये। ठीक है, ये फुल फील्ड पे क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लेता है और क्या कर लेता है, अपना फुल फील्ड स्टेबल हो जाता है। ठीक, अब देखो और आपका कौन है, और आपका लास्ट। ठीक है, और आपका जो लास्ट है उसकी बात कर लेंगे, उसकी बात कर लेंगे जिंक। तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 क्या हो जाएगा 3d10। तो ये हो गए भैया इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या हो गए, ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। मैंने यही बताया था, देखो 4s के बाद 3d में, फिर किस में जाएगा, आगे बात करेंगे तो p में, 4p में जाता है, फिर 4s में जाता है, 4s के बाद 4d में आ जाता है। ठीक है, 4d में, फिर इसके बाद इसमें आ जाता है, फिर इसमें आ जाता है। ये क्रम जो है आगे चलता चलता है, ये क्रम आपका जो है वो चलता चलता है, लेकिन आपको मुख्यतः यही याद रखने, यही आपके लिए काम में आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आपको परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या परेशानी आपको नहीं होने वाली है। एक बार बताएंगे, क्या यहां तक बातें सभी की क्लियर हैं? किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं है? बताएंगे एक बार, क्या यहां तक बात क्लियर है सभी के? एक बार बताएंगे भाई। तो ये हमने क्या समझा, हमने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझा। किसको? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अच्छे तरीके से हमने जो है वो समझ लिया है। ठीक है, तो ये यहां तक ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इससे आगे जो आपकी अगली वाली जो सीरीज होंगी उनके भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको रैंडमली बता दूंगा, क्योंकि इनके पूछे भी नहीं जाते। ठीक है, इनके जो है रैंडमली पूछे भी नहीं जाते। ठीक, चलो इससे आगे हम जो बात करेंगे भैया, इससे आगे जो हम नेक्स्ट बात करेंगे, तो देखो ऐसी ही तैयारी को बहुत अच्छा करने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छा करने के लिए एक डिसिप्लिन वे में, एक अच्छे तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, एक सीक्वेंस में अपनी तैयारी को रेगुलर एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। देखो क्या होता है एक्चुअल में, जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं ना, स्टूडेंट लाइफ में तो क्या होता है ना, आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़ पा रहे, हाँ, फिर एक दो दिन बहुत अच्छे तरीके से मेहनत, अरे मोटिवेशन ले लिया, अब मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ूंगा, घंटे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लिया, फिर 1-2 दिन तक फिर गायब। ऐसा होता है। तो आपको ना, आपको कोई ज्यादा कीमत नहीं है, बहुत कम कीमत में सभी सब्जेक्ट मतलब आपको फिजिक्स मिलने वाली है, आपको केमिस्ट्री, आपको मैथ, आपको बायोलॉजी, आपको हिंदी और आपको इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट मात्र और मात्र कितने में, 1249 रुपए में मिल रहे हैं भैया। क्लास 12th के लिए अपना एक लक्ष्य, आपका एक टारगेट है, इसी वजह से हमने इस बैच का नाम लक्ष्य बैच रखा है। आपका टारगेट है, आप अपने माता पिता, अपने घर परिवार वालों का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने स्कूल वालों का, अपने अध्यापकों का नाम रोशन करना चाहते हैं, और आप भी चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश मतलब अपने स्टेट में एक बहुत अच्छी रैंक हासिल करें, हम टॉपर बने, 95+ अंक लेके आए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करनी होगी, कंटिन्यूटी के साथ
करनी होगी, एक टाइम टेबल के साथ करनी होगी, और एक सही गाइडेंस में अपनी दिशा को, मतलब सही गाइडेंस में क्या करना होगा, अपनी जो पढ़ाई को, अपने अध्ययन को जो है एक सही दिशा में लेके जाना होगा। ठीक है, तो आपको एक मेंटर की आवश्यकता होगी। बिना, देखो, बिना गुरु के कुछ नहीं होता है। ठीक है, बिना गुरु के। तो आपको क्या करना है, आपको जो है इस बैच को परचेज करना है। इसमें आपको कंप्लीट एक बैच नहीं मिल रहा है, आपको इसमें लाइव बैच मिलेगा जो कि हम लगातार करा रहे हैं। इसके बाद आपको एक रिवीजन बैच मिलेगा। कौन सा? रिवीजन बैच मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद आपको बीओडी एक रिकॉर्डेड बैच भी मिलेगा। कौन सा? रिकॉर्डेड बैच। जो बच्चे जैसे कि सर हमें जल्दी करना है, तो ये तीन तीन बैच मात्र और मात्र कितने में? 1249 रुपए में। कितने में? 1249 रुपए में। इतने सब्जेक्ट बेटा क्या पढ़ रहे हैं? 6 सब्जेक्ट हैं, 1249, मतलब हम डिवाइड करेंगे तो एक सब्जेक्ट के आपके 200 रुपए भी नहीं पड़ रहे हैं। यदि कहीं आप ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ेंगे तो आप कम से कम 500 रुपए पर मंथ पे करेंगे एक सब्जेक्ट के। 3 सब्जेक्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के आप पढ़ेंगे पीसीएम या पीसीबी का, तो 1500 रुपए हो गए एक महीने के। और यहाँ पर एक महीने की फीस में, एक महीने की ट्यूशन की फीस में आपको पूरी साल का, ये नहीं कि 1-2 महीने का या 3 महीने का, पूरी साल का आपको मिलने वाला है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक, मतलब आपकी पूरे सेशन आपका रहने वाला है। और ये सभी चीजें, इसके बाद आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। क्या? मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। उनके मॉक टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन कराए जाएंगे। PYQ आपको कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 1-2 नहीं, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन पेपर आपको डिस्कस कराए जाएंगे, वीडियो फॉर्म में आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे। ये सभी डाटा और भी बहुत सारा कंटेंट है, आपको मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बिल्कुल ऑफलाइन जैसी फीलिंग आपको आएगी, आप अपने आप को एनालाइज करेंगे और उसको हम भी आपको बताएंगे कि भैया आपको किस प्रकार से कॉपी लिख के आनी है, किस प्रकार को आपको नोट्स बनाने हैं, कैसे आपको स्टडी करनी है। समय समय पर आपको सही दिशा निर्देश, गाइडेंस आपको देते रहेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है भैया, अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जल्दी से जल्दी आप बैच में एनरोल करेंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, आप एनरोल करेंगे, क्योंकि यदि आप लेट होते हैं उसके बाद आप एनरोल करते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा हो जाएगा। तो जल्दी आप क्या करेंगे, एनरोल करेंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करेंगे। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हम इतना पे नहीं कर पाएंगे, कि सर हमारे लिए कोई और सॉल्यूशन देखिए। तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन है, तो उनके लिए है बेटा रिकॉर्डेड बैच। ठीक है, उनके लिए रिकॉर्डेड बैच है। उस रिकॉर्डेड बैच की जो प्राइस है वो कितना है, 399 रुपये। कितना है, 399 रुपये है। उसका भी लक्ष्य बैच जो है नाम रखा गया है। उसमें आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे रिकॉर्डेड बैच में। बहुत ही कम प्राइस है भैया, 1 महीने की फीस नहीं है, बस 1 महीने की ट्यूशन फीस है। और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा। और भैया आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। ठीक है, और देखो सबसे मेन बात होती है कि हमें एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट चाहिए। ये नहीं कि हम इधर का भी पढ़ रहे हैं, उधर का भी पढ़ रहे हैं, सब चीजें पढ़ रहे हैं, नहीं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जाम कंटेंट ओरिएंटेड आपको जो है वो कंटेंट जो वो प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा, वहां पर पाठशाला 247 एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। और डाउनलोड करने के बाद आपको जो है वहां पर आप क्लिक करेंगे, कहां पर, आप जो है कोर्सेस पर क्लिक करेंगे, ऑल कोर्स पे। और कोर्स पे बेटा हमारे कोर्स जो वो दिख जाएंगे आपको। आप जिस क्लास में हो उस क्लास का जो बैच है वो क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। यदि परचेज करते समय आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, समस्या का सामना करना पड़ता है तो आपको हेल्पलाइन नंबर जो है वो भैया दे रखा है, पिछली वीडियोज में मैंने बता रखा है, 800। ठीक है, चलो हेल्पलाइन नंबर पिन करवा देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करा देंगे आपको। ठीक है, तो आप हमारे साथ यहाँ तक बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए और मेहनत करते रहिए।
ठीक है, जय हिंद।